संसार में भटक गई और फंस गई। दिन रात हम आप उस मालिक से विनती प्रार्थना रोज करते हैं, और पहले से हम आप कितना बार भी मनुष्य का शरीर पाए और कितना बार गुरु भी आए, लेकिन हम आपने ना जाने संजोग से महात्मा के समीप नहीं गए, इसलिए हम आप भटक गए। ऐसे ऐसे न जाने कितने बार मनुष्य का शरीर पाए और कितने बार इसी 84 की चक्कर में भटका खाए। अब की बार सौभाग्य से गुरु महाराज आए और बताए, बच्चों अब की बार हम आपके अगले जन्म का पुण्य जो प्राप्त हुआ उससे हम आपको मनुष्य शरीर मिला, और वक्त के मसीहा संत सतगुरु मिले जो इस जीव आत्मा को उस परमात्मा के घर पहुंचाने के लिए आए और सच्चाई की बात बताने के लिए इस धरती पर आए। इसलिए हम आपको महात्मा के शरण में जाने से अपने आप को भाग्यशाली समझना चाहिए, क्योंकि गुरु महाराज ने बताए, बच्चों बाहर के आंख से जहां तक कि हम आप दुनिया देख रहे हैं ये नासमान जगत, ये हम आपका देश नहीं, हम आपका घर नहीं, हमारा घर कहीं और है, हमारा वतन कहीं और है, लेकिन हम आप यहाँ आकर के 84 के बंधन में फंसा दिए। जैसे एक दृष्टांत आता है, एक कैद खाना था, तो कैद खाना में बहुत सारे कैदी बंद थे। जैसे जेल यहाँ का पकड़, जेल में अपराधियों को ले जाया जाता है और जेल में ले जा करके उनको बंद कर दिया जाता है। जेल में ना तो कोई अच्छा सुख की व्यवस्था है, ना शुद्ध भोजन की व्यवस्था है, ना शुद्ध रहने की व्यवस्था है, ना शुद्ध जल ग्रहण करने की व्यवस्था है। जेल इस तरह का होता है कि वहाँ दिन रात जो आदमी रहते हैं 24 घंटा दुख में ही रहते हैं और परेशान रहते हैं, कहते हैं कब हम इस जेल से छुटकारा पा जाऊं और मुक्ति पा जाऊं। तो ऐसे ही उस कैद खाना में बहुत सारे कैदियों को बंद कर दिया गया। जेल में सब लोग रह रहे थे, तो जेल में बड़े बड़े मच्छर लगते, लाइट की भी व्यवस्था नहीं था, खाने के लिए कोई भोजन अच्छा नहीं था, बिस्तर सोने के लिए अच्छा नहीं था, पहनने के लिए अच्छा कपड़ा नहीं था। फटे पुराने कपड़े पहन करके उन कैदी बेचारे उस जेल में रहते थे। कोई एक दिन घूमते घामते एक नगर से सेठ जी गए, तो सेठ जी जब गए तो उस जेल खाना का जो मालिक थे उनके पास गए और कहा, भाइयों आप किसको बंद किए हो? कहा कुछ लोग जो है कैदी हैं, अपराधी, और उनको जो है इस जेल खाना में बंद किया। तो सेठ जी अंदर गए तो देखे कि उनका सब कपड़ा विपड़ा फटा और बड़े बड़े मच्छर लग रहे। तो सेठ जी बाहर आए और जो मालिक थे उनके पास गए और कहा, भाई ये लो इतना पैसा मैं दे देता हूँ, इन लोग का पहनने का कपड़ा अच्छा कर दो। वो पैसा दे के परोपकार करके चले गए। कुछ दिन बाद एक और सेठ जी आए, घूमते घामते वो भी कैद खाना में गए, तो देखे कि उन लोग का भोजन के लिए नमक चावल और नमक रोटी दिया जाता था। उन लोग का बेचारों का शरीर जो है एकदम दुबला पतला, खाने के लिए कुछ जल्दी मिलता नहीं था। तो वो सेठ जी बाहर गए और जा करके कहा, भाई इन लोग का भोजन ठीक कर दो। पैसा का गड्डी उनको दिए और कहा इनकी भोजन की व्यवस्था अच्छी करवा दी जाए। वो भी पैसा दे के परोपकार करके चले गए। धीरे धीरे कुछ समय और बीता
एक सेठ जी किसी नगर से घूमते घामते और वहां आ गए। तो वो जब देखे तो जेल में ना लाइट की व्यवस्था, ना पंखे की व्यवस्था, और अंधेरा ही अंधेरा था। तो वहां जब सेठ जी देखे तो कहा इन लोग बेचारों को बहुत तकलीफ होता होगा। तो वो सेठ जी फिर वापस आए और कहा भाई जेल के अंदर पंखे की व्यवस्था करवा दी जाए, लाइट लगवा दी जाए, और यहाँ खिड़की दरवाजा अच्छे से लगा दिया जाए और मच्छर ना लगे। जो पैसा होता है मैं दे देता हूँ। वो भी पैसा दे के और उपकार करके और चले गए। अब कैदी बेचारे जो जेल में रह रहे थे उनको थोड़ा सुख हो गया, क्योंकि खाने का व्यवस्था अच्छा, पहनने के लिए कपड़ा भी अच्छा, और रहने के लिए भी सब सुख सुविधा उपलब्ध, लाइट बिजली बत्ती सब लग गई, कोई टेंशन नहीं था, थोड़ा सुखी हो। धीरे धीरे कुछ समय बीता तो उसी जेल के अंदर घूमते घामते एक महात्मा आए और देखे कि ये बेचारे बहुत दिनों से इस जेल में पड़े, रात दिन इसी में बंद रहते हैं। तो महात्मा जी गए और जेल का जो मालिक थे उनसे कहा भाई कितना दिन से इन लोग को बंद किए? कहा बहुत दिन हो गए। कहा कितना पैसे दे दो तो आप छोड़ दोगे? कहा जो आप दे दोगे छोड़ दूंगा, कह दोगे? कहा जितना आप मांगो मैं दे देता हूँ, लेकिन इन सबको छोड़ दो। तो जेल का जो वायरलेस मालिक थे वो कहा महात्मा जी अगर आप इनको छुड़वाना चाहते हो तो कुछ समय बाद आना और मैं छोड़ दूंगा। तो कहा अभी मैं आया हूँ और अभी सबको छुड़वाने के लिए आया हूँ। तो कहा ठीक है आप हमें कुछ समय दे दो। कहा ठीक है 1 घंटे का समय दे देता हूँ। महात्मा जी 1 घंटे का समय दे दिए। जेलर जो थे मतलब मालिक वो बाहर गए, महात्मा जी जेल के अंदर गए और महात्मा जी को सब लोगों ने जब देखे तो महात्मा के अंदर रोशनी होता है, प्रकाश होता है, आंख में उनके प्रकाश होता है। देखते ही लोगों ने पहचान ले और कहा धन्य हो महात्मा जी। सब लोगों ने कैदी बेचारे प्रणाम किए। तो महात्मा जी ने कहा भाइयों कितना दिन से आप बंद हो? कहा सरकार बहुत दिन हो। कहा ये लो दरवाजे का सब चाबी मैं दे देता हूँ और पूरी दरवाजा खोल देता हूँ, आप लोग निकल जाओ, दरवाजा खुला है। सब लोग जो है जितना जेल का दरवाजा था महात्मा जी खोल दिए और सब कैदी बाहर चले गए। जब बाहर चले गए तो महात्मा जी 1 घंटा बीत गया, बाहर आए तो जेल का जो मालिक थे उनके पास गए और कहा भाई जो पैसा होता है मैं दे देता हूँ। महात्मा जी ने उन लोग को पैसा दिए और सबको साथ लेके और चले गए। वो भी परोपकार कर गए, लेकिन सबसे ओरिजिनल किसका आया? जो महापुरुष है, और कैदियों को बाहर निकाल दिया। उसी प्रकार हम आप कहने का मतलब ये है कि जब से इस संसार में पैदा हुए तब से इसी मोह माया के चक्कर में, काल माया के देश में दिन रात हम आप भटकते रहे। थोड़ा सा पैसा आ गया, थोड़ा पहनने के लिए कपड़ा अच्छा आ गया, खाने के लिए भोजन अच्छा हो गया, दिवाली जैसा त्योहार आ गया, इसी में हम आप बुढ़े बुढ़ियों की दुकानों में, खेल तमाशे की दुकानों में हम आप भटक गए और इस तरह से बहक गए कि इसी दुनिया को अपना देश समझने लगे, इसी परिवार को अपना परिवार समझने लगे, इसी बच्चे को अपना बच्चे समझने लगे, इसी घर को अपना घर समझने लगे। लेकिन महात्मा आए तो बताए बच्चों आप इस संसार में जैसे जेल में लोग बंद रहते हैं उसी प्रकार हम आपकी जीवात्मा एक जेल कैद खाना में बंद कर दी। इससे छुड़वाने के लिए गुरु महाराज ने रास्ता बता दी और कहे बच्चों आप इस जेल खाने का चाबी आपको मैं सौंप देता हूँ और आप नित्य काम भजन ध्यान सुमिरन करना, जिससे आपके अंदर की हम आपकी दरवाजा जो बंद कर दिया गया है वो खुलेगी। वो जब खुलेगी तो हम आप अपने देश अपना वतन देखेंगे,
नहीं तो इस काल माया की चक्कर में इसी संसार में भटका खा रहे हैं और इसी में दिन को गंवा रहे हैं। गुरु महाराज ने कहे बच्चों, दिवस बितायो खेल कूद में, रात बितायो सोए, मनुष्य जन्म अनमोल था, कौड़िम देहो खोए। दिन में खेती दुकान दफ्तर का काम, रात को घर पे आके बाल बच्चों की सेवा, फिर आराम, और इसी को हम अपनी जिंदगी मान, इसी को जिंदगी समझ लिए। और यही करते करते हम आपका एक दिन समय खत्म हो जाए, संसार छोड़ के चले जाते, हम आपके साथ कुछ नहीं जाता है। इसलिए महात्मा सच्चाई का बात करें और कहे बच्चों, इस देश इस वतन में रहते हुए आप लोग अपना काम करो, जो आपका दीन भी बन जाए और दुनिया भी बन जाए, जो हम आपका यहाँ के लिए भी हो जाए और वहाँ के लिए भी हो जाए। दोनों कैसे होगा? गुरु महाराज ने कहे बच्चों, इस दुनिया में लोग सुख ढूंढते हैं, सुख खोजने के लिए मंदिर मस्जिद में चले जाते हैं, तीर्थ यात्रा पे चले जाते हैं, गुरुद्वारा चर्च में चले जाते हैं, लेकिन सुख मिलता कहीं नहीं। थक हार करके आके घर पे बैठ जाते और बैठ करके कहते हैं अब यही सुख मिलेगा। गुरु महाराज ने कहे बच्चों, सुख ढूंढते ढूंढते पूरा जीवन बीत जाएगा, लेकिन ना कभी सुख मिला है और ना आगे मिलेगा। इसी संसार में हम आपका जीवन खत्म हो जाएगा, लेकिन सुख नहीं मिलेगा। सुख का देश ये है ही नहीं, और इस संसार में सुख का कोई नामो निशान है ही नहीं। कहते पर अधीन सपने हो सुख नहीं, यहाँ पराया देश में सुख नहीं। हम आपका देश, हम आपका वतन कहीं और, जहाँ की सुख ही सुख, दुख का कोई नामो निशान नहीं। गुरु महाराज ने बताए बच्चों, हम उस देश से आया, हम आए वही देश से जहाँ तुम्हारो धाम, तुमको घर पहुँचाऊँ ना एक हमारो काम। यानी हम उस देश का रहने वाला हूँ जहाँ से आपकी जीवात्मा है, और हम आप आए हैं वहाँ से आकर के, और हम आपको जगाए हैं, सच्चाई की बोध कराए। अब ऐसा समय पा करके अगर हम आप इसे गंवाएंगे तो मालिक ने कहे बच्चों, हम आप फिर वही 84 लाख योनियों में जाएंगे जहाँ से भटक करके आए थे। आज लोग इतनी खुशियाँ मनाते हैं, इतनी दीपक जलाते हैं, इतनी पटाखे फोड़ते हैं। गुरु महाराज ने कहे थे बच्चों, ये संसार की पटाखे फोड़ते फोड़ते पूरा जीवन बीत जाएगा, लेकिन असली दिवाली होएगा नहीं। ये संसार जो हम आप देख रहे हैं, ये संसार नकली, और जो भी काम यहाँ का है सब नकली। महात्माओं ने कहे बच्चों, असली वो है जो असली दिवाली संत के यहाँ हमेशा होता रहता है, 24 घंटा। कहते परम प्रकाश रूप दिन राती, नहीं कुछ चाहिए दिया घृत बाती। यानी परम प्रकाश रूप दिन राती, नहीं कुछ चाहिए दिया घृत बाती। महात्मा के दरबार में बिना दीप, बिना दिया और बिना बाती के 24 घंटे जलता रहता है। 24 घंटे वहाँ ना तेल की जरूरत ना बाती की जरूरत, अखंड दिया जलता रहता है। और वो दिया कहीं दूसरे जगह नहीं है, हम आपके अंदर से गया। गुरु महाराज ने बताया बच्चों, वो अखंड दिया जब अंदर जलता है तो ही सच्ची दिवाली माना जाता है। सच्चा सचखंड उसी दिया से उजाला होता है, उसमें न तेल की जरूरत है न बाती की जरूरत है। 24 घंटा वो दीपक जलता रहता है, और वो मालिक वहां से बैठ करके उसी उजाला में बुलाता है जीवात्मा, 24 घंटा बुलाता रहता है।
और वो आवाज को हमेशा सुना रहे। क्या कहते हैं? घन 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 घंटी बाजे, हाल बताओ पितरी के, और कहने लागे पलटू साहब, हाल न जाने भीतरी। यानी अंदर में जो आवाज आ रहा है वो 24 घंटा उस दीपक, उस चिराग उजाला में बज रही। कुदरती काबे के मेहराब, सुन गौर से, आ रही धुर से सदा तेरे बुलाने। 24 घंटे वो घंटे घड़ियाल बजते रहते इसी मनुष्य मंदिर में, कहीं और नहीं। लेकिन हम आपको ना कभी दिखाई पड़ता है, ना कभी सुनाई पड़ता है। हम आप अंधे बहरे होकर के और इसी संसार में भटक रहे हैं, इसी देश में गोते खा रहे हैं। गुरु महाराज ने कहे बच्चों, आप जब अपना आँख कान नाक मुंह बंद करके और अंतर में विरह के साथ उस मालिक से प्रार्थना करोगे, आंसू गिराओगे, तड़प करोगे, तो मालिक तड़प को बर्दाश्त नहीं करेगा। तुरंत दौड़ करके आएंगे और आपके ऊपर दया बरसाएंगे, आपको इस देश से ले जाएंगे। गुरु महाराज ने कहे बच्चों, तुमको बनने में देर है, मुझे उठाने में देर नहीं। हम आज बन जाओ, आज मालिक हम आपको उठा लेंगे, लेकिन हम आप बन नहीं पाते और इसी दुनिया में बिगड़ करके घूम रहे। इसलिए हम आपको बनने की जरूरत है। जब तक बनेंगे नहीं तब तक कुछ होने वाला नहीं। बनेंगे कैसे? सत्संग सुनते सुनते इतना दिन बीत गया, और जो दिन बीत गया वो व्यर्थ चला गया। जो बचा है उसमें सत्संग सुन लो और सुन करके उस पर गौर करो, भरोसा करो और उसे दिल में उतार दो। दिल में उतार करके वचन बाड़ियों पर ध्यान दे करके और अपने काम में लग जाओ। जो हम आपका अपना काम है, नहीं तो ये जीवन का सब सपना हो जाए, कुछ भी अपना नहीं होगा। मालिक ने कहे बच्चों, ये मनुष्य शरीर सुंदर है, साफ है, इसमें कोई प्रकार का दाग नहीं था, कोई इसमें दोष नहीं था। वो मालिक ने जब बनाए थे तो माँ के गर्भ में साफ और सुंदर भेज दिए बना करके। कैसे बनाए थे? गुरु महाराज ने बताए बच्चों कि मनई के देहिया सुंदर, पाई के ये बंदा प्रभु भजनिया के बिना। मनई के देहिया सुंदर, पाई के ये बंदा प्रभु भजनिया के बिना। हई बाजम दूतन के डंडा प्रभु भजनिया के बिना। माई के गर्भवा में भगति कबूल कैला, आई के बहरावा तू प्रभु जी के भूल गईला। माई के गर्भवा में भगति कबूल कैला, आई के बहरावा तू गुरु जी के भूल गईला। पियला शराब खा के मांस मछली अंडा प्रभु भजनिया के बिना। पियला शराब खा के मांस मछली अंडा प्रभु भजनिया के बिना। खाई बाजम दूतन के डंडा प्रभु भजनिया के बिना। मनई के देहिया सुंदर, पाई के ये बंदा प्रभु भजनिया के बिना। खाई बाजम दूतन के डंडा प्रभु भजनिया के बिना। यानी गुरु महाराज ने बताए बच्चों, जब हम आप माँ के गर्भ में आए थे तो उस मालिक से वादा किए थे कि मालिक हमको इससे बाहर कर दो, हम केवल आपका भजन करेंगे, दूसरा कोई कार्य नहीं करेंगे। लेकिन वहां से आने के बाद में हम आप इस संसार की दुनिया की रीत रिवाज को देख करके इसी संसार में फंसे, और जब से यहाँ फंसे निकल के अपने देश अपने वतन नहीं जा पाए और इसी में भटकते रह गए। अब की बार सौभाग्य से गुरु महाराज आए और जीवों को बताए और सच्चाई की बोध कराए और कहे बच्चों,
आप अपने देश, अपने वतन निकल जाओ जहाँ से हम आप आए। मालिक ने बताए कि जितना हम आप इस संसार को अपना करोगे, जितना ही इसमें परेशान होगे, आपका हमारा यहाँ कुछ होएगा नहीं, और इसी में खरष्टक सारा जीवन चलता रहेगा, और इसी खरष्टक में समय बीत जाएगा, कुछ ना हुआ है और ना आगे कुछ होएगा। तो दोनों काम कैसे होएगा? जो यहाँ के लिए भी हो जाए और वहाँ के लिए भी हो जाए। ये सिद्ध कैसे होगा? जब हम गुरु के पास जाएंगे और गुरु के चरण में प्रीत लगाएंगे, तभी ये दोनों काम होंगे। एक देश में एक राजा था, तो वो जो है जंगल में शिकार खेलने के लिए घोड़े पे सवार होके रोज जाते थे। एक घोड़े पे सवार होके जंगल में शिकार खेलने जा रहे, थोड़ा दूर आगे जब गए तो ऊपर से आकाशवाणी हो। आकाशवाणी हुआ तो आकाशवाणी में आवाज आया, कहा ओ राजन। कहा हाँ सरकार। कहा आप मुझे देख रहे हो? कहा आपको देख नहीं रहा, लेकिन आपकी आवाज सुन रहा हूँ। तो कहा आवाज सुन रहे हो? कहा हाँ। कहा हमारे 4 प्रश्न का उत्तर दे दो, उसके बाद आगे जाओ। तो राजा साहब ने कहा आपका प्रश्न क्या है? तो कहा हमारा प्रश्न ये है, पहला प्रश्न कि यहाँ है वहाँ नहीं, और वहाँ है यहाँ नहीं, और यहाँ भी है वहाँ भी है, ना वहाँ है ना यहाँ। ये 4 प्रश्न का उत्तर मुझे आप बता दो, और उसके बाद में आगे जाओ। राजा ने घोड़ा को रोक दिए और खड़े हो गए, सोचने लगे। कहा भाई हमने तो इतना रामायण पढ़े, इतना वेद पुराण पढ़े, और इतना बार गंगा यमुना तीर्थ यात्रा किए, इतना कथा भागवत सुन डाले, ये प्रश्न का जवाब हमको कहीं नहीं मिला, और हम आज आपको कैसे बताएं? मन में सोच रहे थे। फिर आकाशवाणी, कहा राजन क्या सोच रहे हो? कुछ समय दे दो। कहा सरकार कुछ टाइम दे दो। कहा कितना टाइम दे दो? 1 महीना, 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना। कहा सरकार ठीक 2 महीने का समय दो। कहा ठीक है। राजा को 2 महीने का समय मिल गया। राजा ने घोड़े को मोड़ दिया और अपने महल में चले गए। जब महल में आए तो मंत्री को बुलाए, और जो भी मंत्री के नीचे कोषाध्यक्ष, उपाध्यक्ष यानी जो भी थे, सबको बुला करके कहा कि जहाँ तक हमारी प्रजा है, नोटिस एक पत्र लिख, और उसमें कागज में लिख करके मंत्री को दिए, और कहा जितने भी हमारे राज्य में पंडित, ऋषि, मुनि, ज्ञानी, विज्ञानी हैं, सबको निमंत्रण पत्र भेज दो, और इसमें कह दो कि ये 4 प्रश्न का उत्तर बताना। प्रश्न क्या था? कि यहाँ है वहाँ नहीं, और वहाँ है यहाँ नहीं, और यहाँ भी है वहाँ भी, ना वहाँ है ना यहाँ। ये 4 प्रश्न का उत्तर उनको जो है बताना। कागज में लिख दिए और नीचे लंबा हेडिंग में लिख दिए, जो प्रश्न का उत्तर नहीं देंगे उनकी राजा तुरंत फांसी करवा देगा। ऐसे ऐसे जो है पत्र लिख करके और मंत्री के द्वारा पुलिस से भेज भेज के गांव-गांव में पहुंचाने लगे। जो भी पंडित रहते थे उनके पास जो है पत्र पहुंचता। एक एक दिन करके डेट, टाइम, तारीख लिख करके, दिन लिख करके, और पंडित को बुलवाने लगे। एक एक दिन एक एक जन का नंबर आता था। ऐसे ऐसे बहुत सारे ऋषि आए, पंडित आए, और जो भी आते थे पहले राजा अपना प्रश्न पूछता। क्या कहता? प्रश्न ये था कि यहाँ है वहाँ नहीं, और वहाँ है यहाँ नहीं, यहाँ भी है वहाँ भी है, ना वहाँ है ना यहाँ। ये 4 प्रश्न का उत्तर बताओ, और उसके बाद फिर आगे जाओ। जब कोई सवाल का जवाब नहीं बता पाते थे तो राजा तुरंत जो है उनकी फांसी करवा देते, क्योंकि कहते राजा जोगी अग्नि जल, इनकी उल्टी रीत, और इनसे जग में बच के रहना
करके थोड़ी वृक्ष। राजा जो होते हैं ये कुछ भी कर सकते हैं। जोगी का मतलब महात्मा संत, इनके आसपास और सोच समझ के रहना। अगर गुरु नाराज हो गए तो उस जीव का कोई कल्याण नहीं कर सकता। हरि रूठे ठौर है, गुरु रूठे ठौर नाय। अगर भगवान भी रूठ गए तो गुरु बचा लेंगे, लेकिन अगर गुरु रूठ गए, नाराज हो गए तो कोई बचा नहीं सकता, नरक जाना ही जाना। इसलिए महात्मा के आसपास बहुत सोच समझ कर रहना। और जल जो होता है, जल अगर भरा है, आप देख रहे हो कि नदी है और नदी में डूब जाऊंगा तो जल में मत जाना। अग्नि अगर जल रही है तो आग अगर देख रहे हो कि अभी इसमें जल जाऊंगा तो वहां से पीछे हटना, क्योंकि इनका रूप जो है वह अलग होता है। राजा, जोगी, अग्नि और जल, इनका उल्टा रीत होता है। तो ऐसे ही महात्मा यानी जो भी ऋषि मुनि जाते थे, राजा सबकी फांसी करवाते। बहुत से लोग गए और बहुत लोग की फांसी हो गई। एक दिन एक पंडित जी का नंबर आया। पंडित जी अपने गांव में रहते थे, थोड़ा मोटा दिमाग के। कुछ लोग, गांव के लोग उनकी शादी नहीं करने देते थे, कहते थे भाई इनके। पंडित जी के माता पिता 5 वर्ष की अवस्था में शरीर को छोड़ करके, यानी शरीर छोड़ दिए थे, देहांत हो गया। जब पंडित जी 5 वर्ष के थे तभी उनके माता पिता चले गए, निज धाम चले गए। पंडित जी के गांव वालों ने उनकी देख रेख करके, उनको पाल पोष करके और बड़ा किए। धीरे धीरे उनकी अवस्था भी 30-35 वर्ष का हो गया था। तब उनका जो है कहीं से ब्राह्मण आए और वो देख करके पंडित जी का अपनी लड़की से शादी कर दिया। शादी होने से यानी 4 दिन हुआ था औरत को अपने मायके जाने से। जब 4 दिन हुआ अपने मायके जाने से तो पुलिस वाले उनके पास भी पत्र लेकर पहुंच गए। तो कहा पंडित जी आपको राजा ने बुलाए। कहा भाई हमारा राजा से क्या काम लग गया। कहा देखिए इसमें आपको प्रश्न का जवाब देना है। कहा हमारा प्रश्न क्या है जो हमें जवाब देना, हमें तो कुछ आता जाता नहीं है, हम वैसे पागल हूँ। तो पुलिस वालों ने कहा भाई अब ये हम नहीं जानता हूँ, आपको आना है। तो कहा प्रश्न क्या है। तो कहा प्रश्न ये है कि यहाँ है वहाँ नहीं, और वहाँ है यहाँ नहीं, और यहाँ भी है वहाँ भी है, ना वहाँ है ना। ये 4 प्रश्न का उत्तर आपको राजा के दरबार में बताना। अब पंडित जी जो है होश से बेहोश होने लगे। कहा भाई हम तो कभी आज तक कोई प्रश्न ही नहीं जान पाए और ये जवाब मैं कैसे दूं। और फिर पुलिस वालों ने सुनाए कि इनको जो है अगर प्रश्न का जवाब नहीं दोगे तो राजा आपको फांसी की सजा दे। अब वो लिस्ट दे करके चले गए। धीरे धीरे कुछ समय बीता तो पंडित जी सोचने लगे कि अब तो हमारी मौत निश्चित, क्योंकि अब तो निश्चित मरना है। अब हम क्यों, हमारा जान बचेगा और क्यों ये सवाल का जवाब बता पाऊंगा। तो अपना मरने से पहले क्यों अपनी पत्नी को बता दूं कि भाई अब हमारा टाइम हो गया, तुम अपनी देख रेख कर लेना, हमारे इंतजार में जीवन को बर्बाद क्यों करोगे। यही बताने के लिए पंडित जी पागल का रूप बनाए, फटा पुराना कपड़ा पहने और मैली कुचैली अवस्था में ससुराल के तरफ चले। तो जब ससुराल के तरफ जाने लगे, धीरे धीरे जब ससुराल का गांव नजदीक आ गया तो पंडित जी और सब पागल का रूप बना करके और ससुराल में पहुंच गए। जहां पर बैल खाते थे वहां एक नाद होता है, नादा, यानी उसी के पीछे जा करके और पंडित जी लेट गए। भाई हमारी भाषा में उसे नाद कहते, नादा। उसी के पीछे जा करके लेट गए, आप लोग भी कहते हैं। तो उसी के पीछे लेट गए। अब बैल का जो मूत्र था यानी गोबर पंडित जी के ऊपर। धीरे धीरे जब शाम हो गया, गांव के लोग उस रास्ते से आने जाने लगे। तो उन लोगों ने कहा भाई ये कैसे आदमी है, चल करके इनको देख लिया जाए।
कहाँ से आए हैं, कहाँ रहते हैं, किस काम के लिए आए हैं, यहाँ पड़े हैं सुबह से। लोगों ने उनके पास गए तो कहा ये तो लग रहा है फलाने पंडित जी के दामाद जी हैं। तो कहा हाँ। तो कहा चलो उनके घर पे जाके संदेशा बताते हैं कि आपके दामाद जी आए हैं और वहाँ पड़े हैं। तो कुछ लोग पंडित जी के घर पे गए और संदेशा बताए, कहा आपके दामाद जी आए हैं और वहाँ लेटे हैं। तो लोग उनके ससुराल से आए दौड़ करके और पंडित जी को देखे तो उसी पागल की अवस्था में पड़े हैं। उनके जो ससुर जी थे वो कहा देखो हमारी लड़की का नसीब खराब है। लोग पहले से कह रहे थे कि ये पागल है और वास्तव में ये पागल ही। हमने शादी करके अपनी लड़की का जीवन बर्बाद कर दिया इसके साथ। तो अभी कुछ बिगड़ा नहीं है, आप लोग इसको हाथ मत लगाना, चलो घर पे और अपनी लड़की का कहीं दूसरा घर देख के अच्छे से शादी कर देंगे। यही सोच के सब उनके सासू और ससुर जी, साला और सब लोग जो है वापस चले आए। जब घर पे आ गए तो सब निराश हो करके बैठ गए, उदासी। जब उदास हो करके बैठ गए तो जिस लड़की से शादी हुआ तो लड़की ने अपने माँ के पास गई और कहा माँ इतना क्यों उदास बैठे हैं। तो जब लोग अगर कोई भी इंसान को देखा जाए कितना भी मुस्कुराहट रहेगा चेहरे पे, कहीं भी रोज उसको देखोगे तो उसके चेहरे पे चमक रहेगा। लेकिन धीरे धीरे अगर उसे टेंशन हुआ, चिंता हुआ तो उसका चेहरे का मुस्कुराहट बिगड़ता जाएगा, उदासी छाती जाएगी। आज के लोगों को कहीं भी देखो कितना टेंशन में बैठे रहते, जैसे कि पूरी दुनिया का टेंशन इन्हीं के ऊपर। और जो संत के भक्त रहते हैं वो हमेशा मुस्कुराते रहते हैं, हमेशा उनके गम नहीं रहता। जो कुछ होता है गुरु पे अर्पण कर देते हैं, जो सच्चे भक्त होते हैं। और गुरु महाराज ने कहे भी है कि तुम्हारी चिंता में चित धारे और रहो अचिंत में तुम धर प्यासे। हम आपको चिंता करने की क्या जरूरत है, वो मालिक स्वयं चिंता लेने वाले हैं। हमको आपको केवल विश्वास करना, भरोसा अपने मालिक पर रखना। इसी प्रकार उनकी माताजी जो है टेंशन में बैठी। लड़की ने कहा माँ इतना ज्यादा उदास क्यों। कहा बेटी नहीं कुछ बात नहीं है। नहीं कहा जरूर कुछ बात है, आज रोज तो आप हंसते थे, आज इतना उदासी में बैठे हैं क्यों। तो उनकी माता ने कहा बेटी बताऊं। कहा हाँ बता। कहा आपके पति आए हैं और वहाँ पर पड़े हुए हैं पागल की अवस्था में। तो कहा माँ हमारे पति। तो कहा हाँ। तो लड़की इतना सुनते ही दौड़ते हुए गई और देखी कि वहाँ जो है एक पागल की अवस्था में पड़े। उठा लाई और घर पे ले आई। घर पे ला करके नहलाई धुलाई, अच्छा कपड़ा पहनाई और अपने कमरे में लेके। लड़की के पिताजी जो थे पंडित जी, उन्होंने कहा बेटी इनके पीछे क्यों पड़ रही, तुम्हारा अभी कोई उम्र नहीं गया, हम तुम्हारा अच्छे से शादी कर देंगे घर देख के, क्यों उसके पीछे पड़ रहे हो। तो लड़की ने कहा नहीं पिताजी, पति एक ही होता और जिससे हमारा शादी हो, चाहे वो अंधा हो या बहरा हो या क्रोधी हो या मानव, कुछ भी हो, अब यही हमारे लिए पति परमेश्वर है और इन्हीं से अपना जीवन व्यतीत करना। अब दूसरा शादी मुझे नहीं करना। इतना जब लड़की ने कहा तो उनके पिताजी चुप हो। कहा ठीक है। कमरे के अंदर ले गई, बैठाई और कहा आपने हमारा इतना बेइज्जती क्यों करवाया, हमारे यहाँ आ करके इतनी अपमान हमारा क्यों हो रहा। मैं जब गई थी तो आप एकदम अच्छे थे, कोई आपको टेंशन नहीं था और कोई पागल नहीं थे, हमारे देखने में इतना अच्छे थे और आज ऐसा आप क्या हो गया जो पागल हो। तो पंडित जी चुपचाप बैठे थे। रात्रि का समय हो गया। लड़की की माँ ने कहा बेटी भोजन कर लो। तो लड़की ने कहा माँ 2 थाली में खाना लाओ और यहाँ रख दो, हम लोग उसमें खा लेंगे, आप लोग आराम करें। 2 थाली में भोजन निकाल के उस घर में पहुंचा दिया। घर के सब लोग सो गए। लड़की ने रात में उठी और कहा आप जो है सच्चाई बता दीजिए। पंडित जी चुपचाप बैठे। कहा नहीं बताओगे तो एक गणासा रखा। लड़की उठा लाई और अपने गर्दन पे कहा अगर नहीं बताओगे तो आपके मरने से पहले मैं मर जाऊंगी, क्योंकि ये अपमान
मुझसे सहा नहीं जा रहा। तो पंडित जी ने सोचा अब लग रहा है नहीं बताऊंगा, तो हमारे मरने से पहले तो यही मर जाएगा। तो पंडित जी वही लिस्ट निकाले जेब में से और अपनी औरत को दी। तो जब उनकी पत्नी ने वो लिस्ट पढ़ा तो उसमें लिखा था कि 4 प्रश्न का उत्तर बताना और राजा के दरबार में परसों सुबह आना और प्रश्न का जवाब क्या देना है कि यहाँ है वहाँ नहीं, और वहाँ है यहाँ नहीं, यहाँ भी है वहाँ भी है, और ना वहाँ है ना यहाँ। ये 4 प्रश्न का उत्तर आपको राजा के दरबार में बताना है। अब ये सुन करके लड़की ने कहा आप इसके लिए चिंता कर रहे हो, इसके लिए इतना पागल का रूप बना रहे हो, क्या जरूरत है आप? ये सवाल का जवाब मैं बड़े आसानी से दे दूं। तो लड़की जो थी वो त्रिकालदर्शी थी, क्योंकि ब्राह्मण की लड़की थी और वो पहले से संत के शरण में आती जाती, सत्संग सुनती थी। तो सत्संग का उसके अंदर ज्ञान, महात्मा के साथ में दरबार में जाया करती थी और सेवा करती थी, सत्संग सुनती थी। तो सत्संग का ज्ञान जिसके अंदर हो जाता है, एक ही पल का समय का सत्संग इतना ओजन हो जाएगा कि दुनिया की साजो सामान रख दोगे फिर भी इसका पलड़ा हल्का हो जाएगा और सत्संग का पलड़ा नीचे हो जाएगा, ओजन हो जाएगा। क्योंकि कहा गया सत्संगत जल जो जीव पाई, मैं लाई सब कट कर जाए। सत्संग रूपी जल एक बार अगर जो कोई सुन लेता है तो ध्यान से सुनोगे तो हमेशा याद रहेगा, वैसा नहीं याद रहेगा तो बात पढ़ने पर अचानक याद आ जाए, समय आते ही वो बात याद आ जाए। तो लड़की ने सत्संग में सुनी थी, तो वो कहा आप इसके लिए क्यों चिंता कर रहे हो, मैं ये सवाल का जवाब बड़े आसानी से दे दूंगा। पंडित जी बैठे थे तो कहा आप बता दोगी? कहा हाँ। कहा राजा ने ना जाने कितना लोग इसी सवाल के लिए फांसी करवा दिया और तुम कह रही हो बता दो, अच्छे से याद है? कहा हाँ अच्छे से याद। इतना करना जो सुबह यहाँ से चल तो साथ में हमको भी विदा करवा के ले जाओ। कहा ठीक है। सुबह हो गया, पंडित जी ससुराल से चलने, तो लड़की ने अपने माँ से कहा माँ हमको भी साथ में विदा कर दो, क्योंकि जीवन हमारा इन्हीं के साथ कटेगा। लड़की की माँ ने कहा ठीक है बेटी, जैसी तुम्हारी इच्छा। घर वाले राजी हो गए, लड़की की विदाई होने लगी। तो जब ससुराल से मायके से ससुराल लड़की जाती है तो रोती, रोना धोना, लड़की रोने लगी तो माँ ने भी रोने लगी। धीरे धीरे कुछ समय बीता, थोड़ा आगे गई तो पड़ोसी में एक चाचा जी, लड़की के रिश्ते में चाचा लगते, बहुत कुछ उनके पास था, मालिक ने धन संपत्ति बहुत दिया, लोग उनको सेठ जी कहते थे। लड़की जब उनके पास गई तो पैर में गिर गई और रोने लगी। तो लड़की को जब देखे रोते हुए तो चाचा जी ने पूछा बेटी क्यों रो, इतना ज्यादा विपत है क्या हो तुम्हारे ऊपर? तो कहा चाचा जी कुछ ऐसा विपत नहीं है, लेकिन आप हमारे साथ राजा के महल तक चलो। लड़की के चाचा जी ने कहा ठीक है बेटी, इसके लिए रोने की क्या जरूरत, चलो मैं चलता हूँ। तो वो सेठ जी जो थे उनके पास मालिक ने गाड़ी मोटर कार धंधा बिजनेस व्यापार सब कुछ दिए थे, कोई चीज नहीं, यहाँ तो का नौकर चाकर सब कुछ थे, धन संपत्ति खूब। तो लड़की ने कहा ठीक। चाचा जी उनके साथ में हो गए और ये पति पत्नी 3 जन जो है आगे चल रहे। थोड़ा दूर आगे जब गए तो एक पेड़ के नीचे एक महात्मा जी बैठ करके और भजन ध्यान सुमिरन कर रहे, भजन में बैठे थे। लड़की जब उनके पास गई तो देखी कि महात्मा जी भजन में लीन। गुरु महाराज जो है, दादा गुरु महाराज को कहते कि बच्चा भजन नहीं बनेगा तो तुम गांव में जाना और घर घर जा करके रोटी मांगो। एक हफ्ते में 7 दिन में 7 रोटी लाते थे और रोटी को जो है कमंडल में भिगो करके पानी रखते थे, भूख लगता था रोटी सूख जाता था, उसी कमंडल में भिगो करके खाते थे। 18-18 घंटा 24-24 घंटा भजन करते थे गुरु महाराज।
मालिक ने बताया बच्चों, भजन कोई ऐसा खेल तमाशा नहीं है। जब भजन करोगे तो आपके अंदर भौतिक साधन उत्पन्न हो, और भजन लगन विश्वास के साथ करोगे तो ही वो मालिक मिलेगा। गुरु महाराज जाते थे, एक घर से एक रोटी मांग लेते, दूसरे घर पे जाते थे, वो भी वहां से भी एक रोटी मांगते, 2 रोटी कोई देता था उसे रिटर्न दे देते, 7 घर से 7 रोटियां मांग लेते, ले जाके पेड़ में टांग देते और कमंडल में पानी टांग देते, पेड़ के नीचे बैठ के भजन करते थे। रोटी सूख जाता था उसे भिगा करके खा लेते, फिर भजन करते। ऐसे ऐसे जब 7 दिन हो जाता था, महात्मा जी भी बैठ करके सत्संग यानी भजन में बैठे। पंडित जी जब वहाँ पहुँच गए महात्मा जी के पास, तो पंडित जी के धर्म पत्नी और वो चाचा जी पंडित, तीनों जन पहुँच गए। महात्मा जी भजन से जब आँख खोले तो लड़की जाके चरण में गिर गई और रोने लगी। महात्मा जी ने कहा, बेटी क्यों रो रही हो? कहा, सरकार आपसे कुछ मदद मांगने आई। तो महात्माओं ने कहा, बच्चा क्यों रो रहे, क्या मांगती है बता। तो लड़की ने कहा, सरकार आप हमारे साथ राजा के दरबार में चले। कहा, ठीक है बेटी, क्यों चिंता कर रहे, चले चलो। महात्मा जी को भी साथ में ले, क्योंकि गुरु होते हैं जो त्रिकालदर्शी होते, उनको सब कुछ मालूम रहता है और वो दयालु होते हैं, सब जीवों पर दया बरसाते हैं, सब कुछ सब जीवों को अपना समझते हैं, सबको उतना ही प्यार देते हैं जितना एक प्यारे बेटे को देते हैं, उतना एक दूसरे बेटे को देते हैं, सबके लिए एक ही होते हैं। तो महात्मा जी को साथ में लेके और 4 जन जो है चलने लगे। थोड़ा और आगे जब गए तो एक गुरु भक्त रहते, सत्संगी थे, सत्संग में भी आते जाते सेवा भी करते और भजन ध्यान सुमिरन भी करते। धन संपत्ति भी मालिक ने उनको खूब दिया था, कोई चीज का कमी नहीं थी। तो उनके पास जब लड़की गई तो कहा, भाई साहब जय गुरुदेव बोली, और उसके बाद में वो भी कहा, बहन जी यार बताइए कैसे है। कहा, सब ठीक है, आप हमारे साथ राजा के महल में चलो। कहा, ठीक है बहन जी। उनको भी साथ में ले ली और फिर आगे बढ़े। तो कितना हो गए, 5, यानी 2 वो और चाचा जी और महात्मा जी और गुरु भक्त, 5 जन साथ में। थोड़ा और आगे गई तो एक भिखारी जा रहे। भिखारी कौन होते हैं? जो कि हमेशा भीख मांगते हैं। इनके दरवाजे पे उनके दरवाजे पे जाते हैं, एक रोटी का टुकड़ा मांग लेते हैं, पैसे मांग लेते हैं, चले। तो भिखारी उसी रास्ते से जा रहा है। लड़की ने कहा, भाई थोड़ा रुको। भिखारी जो थे वो रुक। कहा, बहन जी बताइए। कहा, भाई आपसे कुछ जरूरत है। कहा, बताइए क्या जरूरत है। कहा, आप कितना मांग लेते हो तो कितना मिल जाता है। कहा, बहन जी अगर सुबह मांग लेता हूँ तो शाम को खाने का नहीं रहता, और शाम को मांग लेता हूँ तो खा लेता हूँ, सुबह का कोई ठिकाना नहीं। यानी रोज मांगता हूँ और रोज एक्स्ट्रा नहीं बचता। तो लड़की ने कहा, अच्छा भाई आप हमारा एक बात मानोगे। कहा, बहन जी बताइए क्यों नहीं मानूंगा। कहा, आपको मैं 10 दिन का भोजन एक ही साथ दिलवा दूंगा और हमारे साथ राजा के महल में। तो भिखारी जो थे वो कहा, बहन जी जब 10 दिन का दिलवा दूंगा तो क्यों नहीं चलूंगा। तैयार हो गए और चल दी। तो 6 जन हो गए और राजा के महल में सुबह के टाइम प्रातः 10 बजे वहां पहुंच। राजा ने आवाज दिया, कहा, मंत्री फला नाम के जो पंडित जी थे वो आए, उनका आज टाइम है, तारीख है, समय है, दिन है। तो मंत्री जो थे वो गेट पर आए, वॉचमैन से पूछे। तो वहाँ वॉचमैन ने कहा, सरकार हाजिर है। तो कहा, उनको आदर के साथ अंदर ले आओ। तो पंडित जी अपने पत्नी से कहने लगे, देखो मैं अगर अंदर जाऊंगा तो सवाल का जवाब जब राजा हमसे पूछेंगे तो हम क्या बताऊंगा। तो उनकी पत्नी ने कहा, ठीक है आप जाओ, और जब आपसे राजा प्रश्न पूछेंगे तो आप वहाँ जोर से हंसना और कहना, राजन इतनी छोटी सवाल आप मुझसे क्यों पूछते हो, ये सवाल का जवाब तो हमारी धर्म पत्नी बता देगी। तब वो मुझे बुलाएंगे, तब मैं आऊंगी और प्रश्न का जवाब बताऊंगी।
लेकिन आप जोर से हंसना। कहा ठीक। अब वहाँ मंत्री को आदेश हो गया, पंडित जी को आदर के साथ अंदर राजा के दरबार में ले। राजा ने कहा पंडित जी आ गए? कहा हाँ सरकार आ। कहा आपको प्रश्न मालूम है, पत्र आपके पास पहुंचा था? कहा जी सरकार। कहा आप लोग को उसमें पढ़े थे? तो पंडित जी ने कहा पढ़ा तो नहीं था, हमें पढ़ने को आता नहीं, लेकिन दूसरे से पढ़वाया। तो कहा क्या लिखा था? कहा उसमें सरकार लिखा था आपको प्रश्न का जवाब देना था। कहा हाँ। तो आपको याद है? तो पंडित जी ने कहा आपका प्रश्न क्या है सरकार, आप फिर से बता दीजिए। तो राजा ने कहा सुन लो ध्यान से, पहला प्रश्न यह है कि यहाँ है वहाँ क्या कहा? यहाँ है वहाँ नहीं, और वहाँ है यहाँ नहीं, और यहाँ भी है वहाँ भी, और ना वहाँ है ना यहाँ। ये 4 प्रश्न का जवाब आपको बताना। तो पंडित जी सुन करके जोर से हंसने लगे और कहा राजन इतनी छोटी सवाल आप मुझसे पूछ रहे हो? कहा पंडित जी आप हंस रहे हो? कहा हाँ। कहा यही प्रश्न सुन करके ना जाने कितना लोग यहाँ आए, सब रोते थे, आंसू आता था आंख से, और आप हंस रहे हो? कहा हाँ हंस रहा हूँ। तो कहा आपको मालूम है? कहा सरकार इतना छोटी सवाल आप मेरे से पूछ रहे हो, ये सवाल का जवाब तो हमारी धर्म पत्नी बता देगी। कहा आपकी धर्म पत्नी बता देगी? कहा हाँ। कहा तो उसको बुलाओ। तो पंडित जी ने कहा सरकार गेट पे खड़ी है। कहा ठीक है। पंडित जी नीचे उतर गए। मंत्री को आदेश हुआ जाओ पंडित जी के धर्म पत्नी को बुला के लाओ। मंत्री जी गेट पे गए और कहा बहन जी आपको राजा साहब बुला रहे हैं। तो लड़की ने भाई साहब हमारे साथ 4 जन और मैं लेके 5 जन, आदेश होगा तो अंदर आओ। तो मंत्री फिर वापस और राजा से पूछे कि सरकार वो 5 जन। कहा सबको आदर के साथ अंदर ले। यानी लड़की और पंडित जी, महात्मा जी, भिखारी और गुरु भक्त उनके चाचा, 5 जन को अंदर ले गए। राजा ने कहा बेटी आपको ये सवाल का जवाब मालूम है? कहा हाँ सरकार मालूम है। कहा आपको मालूम है तो बताइए। तो यानी राजा साहब ने कहा कि हमारे प्रश्न का जवाब मालूम है। तो लड़की ने कहा आपका प्रश्न क्या है? कहा हमारा प्रश्न पहला ये कि यहाँ है वहाँ नहीं। तो लड़की थोड़ा समय इधर उधर देखी और यानी जो चाचा जी थे उनको कहा और कहा सरकार ये देखिए, ये हमारे चाचा जी और घर के पड़ोसी हैं, रिश्ते में हमारे चाचा लगते हैं। मालिक ने इनके पास गाड़ी, मोटर, कार, धंधा, बिजनेस, व्यापार, नौकर चाकर सब कुछ दिए, कोई चीज की इनको कमी नहीं। लेकिन कमी क्या? ये कभी तीर्थ यात्रा नहीं करते, ना कभी कथा भागवत सुनते हैं, और ना कभी 1 रुपया सेवा देते हैं। यदि अगर कुत्ता दरवाजे पे आता है तो डंडा मार के भगा देते, कोई भिखारी आता है उसे भी भगा देते। इसलिए इनके पास यहाँ सब कुछ है, सेठ जी लोग इनको कहते हैं, लेकिन वहाँ के लिए भिखारी कुछ भी नहीं है इनके पास। तो कहा ठीक, ये पहला प्रश्न। अच्छा बेटी तो दूसरा प्रश्न बताइए। तो लड़की ने कहा सरकार दूसरा प्रश्न पूछिए। कहा दूसरा प्रश्न ये है कि वहाँ है यहाँ नहीं। तो महात्मा जी को खड़ा और कहा राजन ये महात्मा है, ये 24 घंटे में 1 रोटी खाते हैं, और भी कमंडल में भिगो करके, और रोटी सूख जाता है तो खाते हैं, 18 घंटा भजन करते हैं। इनके पास यहाँ रहने के लिए झोपड़ी तक भी नहीं, वैसे ही रहते हैं पेड़ के नीचे, झोपड़ी भी नहीं है रहने के लिए। लेकिन यहाँ के लिए तो भिखारी है और वहाँ के लिए सब कुछ हरा भरा, कोई चीज का इनको कमी नहीं। वहाँ के लिए ये राजा, कोई चीज का कमी नहीं। तो कहा ठीक है। कहा तीसरा प्रश्न जो यहाँ भी है वहाँ भी है, उसका जवाब दीजिए। तो लड़की ने वो गुरु भाई को खड़ा जो गुरु भक्त, कहा देखिए राजन ये सत्संग ही है, सत्संग में भी आते जाते, सेवा भी देते हैं, और जहाँ भी कार्यक्रम लगता है तन मन धन से जुड़े रहते हैं, और गुरु का दर्शन हमेशा करते रहते। इसलिए इनके पास मालिक ने धन संपत्ति भी खूब दिया है, कोई चीज की कमी नहीं।
गाड़ी मोटर कार धंधा बिजनेस व्यापार नौकर चाकर इनके पास भी है, लेकिन इनके पास दोनों है, यहाँ के लिए भी है और वहाँ के लिए, इसलिए इनके पास दोनों है। तो कहा ठीक है। कहा चौथा वो कौन है जिनके पास ना यहाँ है ना वहाँ? तो वो लड़की ने भिखारी को और कहा देखिए राजन, ये भाई जो है भिखारी, ये 24 घंटा मांगते हैं तो एक टाइम का भोजन पाते हैं। सुबह अगर बना के खा लेते हैं तो शाम को फिर मांगना पड़ता, शाम को खा लेते हैं तो सुबह फिर मांगना पड़ता। इसलिए ये यहाँ के लिए भी भिखारी है और वहाँ के लिए भी भिखारी है। इन जब मांगेंगे तभी भोजन करेंगे। तो राजा ने कहा धन्य हो बेटी, आप जैसी लड़की और हमारे प्रश्न का जवाब दें। इसी प्रश्न के लिए ना जाने कितना लोग की हमने फांसी करवाई और कितने ऋषि मुनि को फांसी चढ़ा दी। अब मैं आपके जवाब से खुश हूँ, जो आपको चाहिए वो हमसे ले लो। तो लड़की ने कहा सरकार हमें कुछ नहीं, अगर आप देना चाहते हो तो ये जो भिखारी भाई हमारा आया है, इससे मैं वादा करके लाई कि 10 दिन का भोजन आपको दिलवा दूंगी, यही आप देना चाहते हो तो राजा ने कहा मंत्री इसे भिखारी भाई को 10 साल का भोजन, और कहा बेटी और कुछ मांगना है तो मांगो। कहा बस सरकार कुछ नहीं चाहिए, बस हमें केवल गुरु हमारे साथ हैं, हमें कुछ जरूरत नहीं। तो राजा ने कहा बेटी आप जैसे बेटियों के हमारे प्रजा में काम और हमारे दरबार में जरूरत, हमारे पास कोई संतान नहीं है, आप दोनों पति पत्नी यहीं रहो और हमारे राज में। तो उन लोग वहीं रहने लगे। कहने का मतलब क्या, गुरु महाराज ने कहे बच्चों ऐसा काम कर लो तो यहाँ भी हो जाए और वहाँ भी, ना यहाँ के लिए भिखारी रहो और ना वहाँ के लिए। ये दोनों कैसे संभव होगा जब हम आप नित्य नियम से भजन ध्यान सुमिरन करेंगे और सत्संग में आते जाते रहेंगे, दर्शन सत्संग सेवा सुमिरन ध्यान भजन करते रहेंगे। बस इसी से काम हो जाए और इसी से दोनों बन जाएगा, लोग भी बन जाएगा और लोग भी बन जाएगा। हमारे आपको शरीर के चलाने के लिए भोजन की जरूरत है, लेकिन जीव आत्मा को जगाने के लिए भजन की जरूरत है। जब भजन करेंगे तो ही जीव आत्मा को भोजन मिलेगा। और करना क्या है, साथ साथ मन की तरंग मार दो, बस हो गया भजन। आदत गलत सुधार दो, बस हो गया भजन। लेकिन कोशिश तो बहुत करते, आदत सुधरता नहीं। सुधरेगा कैसे और कब? जब गुरु से प्रीत करोगे, गुरु से लगन करोगे, आंसू ढुड़काओगे तो आदत सुधार होगी, मन की तरंग मर जाएगी, तो हम आपका भजन बनेगा और मालिक के प्रति विश्वास होगा तो काम हो जाएगा। बस हम आपको करना कुछ नहीं, केवल भजन ध्यान सुमिरन दर्शन सत्संग सेवा, इसी से हम आपका काम हो जाएगा। कुछ हमारे कहने सुनने में गलती हुआ होगा तो आप लोग छोटा समझ के क्षमा करना और इसी बाणी के साथ अपने बाणी को विराम देंगे। जो भी अच्छा लगेगा ले लेना, जो गलत लगेगा वापस दे देना। प्रेम से बोलिए जय गुरुदेव। खड़े हो जाइए, आरती लेंगे। 2 मिनट रुक जाइए। जरूर जय गुरुदेव। जय करूँ मैं दो कर जोड़े, सतगुरु द्वार तुम्हारे, बिना दीता दीप आरती साजू, दोया किया मजधारे, भाव सहित नित बैठी जरोके, जो हत प्रीतम प्यारे, भगदनी सुनिया सर्व नहीं अपने, मन के काज विसारे, जागे सुर
पियत चरणामृत पियत पियत भय न्यारे घंटा शंख मृदंग सारंगी बंसी बीन सुनारे जय गुरुदेव की आरती करती गावत जय जयकार सतगुरु द्वार तुम्हारे करूँ मैं दो कर जोड़े सतगुरु द्वार तुम्हारे जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव जय गुरुदेव कर जोड़ कर सविनय करो पुकार साध संग मोहि देव नित परम गुरु दाता परम पुरुष गुरुदेव जी जय गुरुदेव नाम अलख अगम के पार में करता तुम्हें प्रणाम श्लोक नवखंड में गुरु से बड़ा न कोई करता करे न कर सके गुरु करे सो कोटि कोटि करु वंदना अरब खरब प्रणाम चरण कमल बिसरू नहीं जय गुरुदेव चरण कमल भूलू नहीं जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव बाबा जय गुरुदेव महाराज जी का कहना है शाकाहारी रहना है मथुरा वाले बाबा जय गुरुदेव महाराज जी का कहना है शाकाहारी रहना है तन मन करता कौन खराब अंडा मछली मांस शराब क्या खाने से होगी भलाई सब्जी दूध मलाई कुदरत है नाराज खड़ी आगे तबाही बड़ी बड़ी अगर कुदरती मार से बचना है तो शाकाहारी रहना है हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई शाकाहारी हो जाओ भाई रहम करो रहमान मिलेंगे दया करो भगवान मिलेंगे जो रूहों पर रहम करता है वही प्रभु का प्यारा है जो जीवों पर दया करता है वही खुदा का प्यारा है अभी समय है होश में आओ फिर मत कहना हमें बचाओ अभी समय है होश में आओ फिर मत कहना हमें बचाओ बचना है तो शाकाहारी रहना है बचना है तो शाकाहारी रहना है बाबा जी का यह अभियान याद करेगा हिंदुस्तान राध से या प्रलय मचे निश्चय सतयुग आएगा बाबा जी की वाणी है शिव की अगवानी है बाबा जी का यह अभियान याद करेगा हिंदुस्तान बस पंछी क्या इंसान सबका जीवन एक समान शिव मारने का सजा मिलेगा नर्तन दे फिर नहीं मिलेगा हलाल की करो कमाई गला काट मत बनो कसाई कटती जीवे करे पुकार बंद करो यह अत्याचार रहती धरती सोचो यार मेरे ऊपर करो न पाप जय